हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल को श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज का। इससे पहले 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज का चौथा क्लास होगा। तो पहले आप परसेंटेज का उस तीनों क्लास को पढ़िए, उसके बाद इस चौथा क्लास को पढ़िएगा ना, तो फिर परसेंटेज का एक भी सवाल को बनाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं होगा तो देख लीजिए, बोल क्या रहा सवाल में बोल रहा कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, एक संख्या से जो है ना जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। 80% क्या होता हो जाती है, तो बोला उस संख्या का 40% कितना होगा, यानी उसी संख्या का जो है ना 40% कितना होगा। सवाल को पहले समझिए, उसके बाद देखिए सवाल कैसे बनेगा। बोला कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है ना तो वह घटकर 80% हो जाती है। 15 घटाया जाता है तो वह घटकर कितना हो जाता, 80% हो जाती है। तो बोला कि उस संख्या का 40% कितना होगा, उस संख्या का 40% कितना होगा। अगर सवाल को अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना तो फिर सवाल नहीं बना पाइएगा। सवाल का पहले भाषा पकड़िए, उसके बाद बनाइए। बोला एक संख्या जो है ना, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता, मान के चलिए कोई संख्या है, उससे जब 15 घटाया जाता है ना तो वह घटकर यानी घटकर जो है ना 80% हो जाती है। घटकर 80% क्या होता हो जाती है। अब बताइए कोई संख्या एक बार लेते हैं। मान के चलिए वह संख्या कौन है, एन है। बोला कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, 15 घटाया जाता तो इससे 15 घटा दीजिए, घटा दिए 15 घटाया जाता है तो वह घटकर यानी जो ये घटकर जो है ना घटकर वह घटकर 80% हो जाती। यानी ये संख्या जो है ना इसी का घटकर कितना प्रतिशत हो जाती, 80% हो जाती है। बताइए अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता, एक संख्या था जब उससे क्या किए, उससे जब 15 घटा दिए ना तो बोला तो वह घटकर 80% हो जाती है। 80% इसी संख्या का 80% होगा। इस संख्या जो मान है एन में से 15 घटा दिए बोला वह जो है ना घटकर 80% हो जाती है। घटकर तो इसी संख्या का 80% होगा, एन का 80% हो जाती है तो बराबर कर दिए, हो जाती है 80%। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसको सोल्व करिए क्या, n-15 बराबर n का 80% निकालिए। n का 80% है तो 80, अब प्रतिशत हटाइए, नीचा में 100 लगाइए। क्या कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा कितने बार में, 5 बार में। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो लिखिए n-15 बराबर 4n बटा क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 5 इसके 5 लिख दीजिएगा ना, 5 इसके बटे में नहीं कुछ तो एक। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्या करिएगा, गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो n-15 इसमें गुना कर दीजिएगा किससे, 5 से। बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। फिर उधर क्या करिएगा, 4n गुना 1 करिएगा तो 4n रहेगा, 4 ही n रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ करिए 15 गुना n करिए, 5 गुना n करिएगा तो 5 ही n होगा। फिर है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। 15 गुना 5 करिएगा तो कितना होगा, 75 होगा। 75 बराबर तो बराबर 4n है तो 4n लिख दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, 5n इधर है तो 5n को इधर रहने दीजिए, उधर प्लस में 4n है तो इधर माइनस में 4n लाइए। क्या कोई दिक्कत नहीं। बराबर तो बराबर, इधर प्लस में 75 है तो उधर इधर माइनस में 75 है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 75 जाएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, घटाइए। अब घटाइए कितना होगा, n ही होगा। 5n में से 4n घटेगा तो n बचेगा, बराबर कितना निकल कर आएगा, 75 यानी 75। कितने, 75। अभी आंसर नहीं आया। अब यहां पर देखिए बोल क्या रहा, जो उस संख्या जो निकल कर है ना, बोला कि उस संख्या का 40% कितना होगा। ये संख्या कौन है जिसमें से 15 घटाया जाएगा तो उसी संख्या का 80% हो जाती है, तो वह संख्या 75 है। कौन है, 75। बोला कि उस संख्या का 40% ज्ञात करिए। कितना प्रतिशत, यानी जो संख्या निकल कर आया ना इसका 40% ज्ञात करिए। तो लिख दीजिए 40%, 75 और 40%, तो 40 प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 0 से 0 कट गया, 5 से कटाइए 2 बार में, 5 से कटाइए कितने बार में, 15 बार में कट गया। और 2 से ये कटा कितने बार में, 2 बार में, तो 15 दूना 30। वह संख्या कौन है, 30 है।
अब तो आंसर निकल के आ गया कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। 15 घटाया जाता है तो घटकर 80% उसी संख्या का हो जाती है। तो संख्या कितना है? 75। बोला कि उस संख्या का 40% ज्ञात करिए। 75 जो निकल कर गया, इसका 40% ज्ञात करिए। आंसर 30 निकल कर आ गया। बताइए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कितना निकल कर गया? 30% निकल कर गया। 30% ना, 30 निकल कर कितना? 30। तो वह उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? उस 40% कितना होगा? उस संख्या का 40%। तो उस संख्या का 40% 30 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साफ कर देते हैं। अब दूसरा सवाल बताते हैं। अब फिर बनाइए 2 नंबर का सवाल। बोला कि एक संख्या का 22.5% यानी 22.1/2% बढ़ाया जाए। देखिए यहां पर गलत है लिखा हुआ, बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। 98 क्या था? हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए। बोला एक संख्या का 22.1/2% बढ़ाया जाता है ना, तो वह बढ़कर कि तो वह जो है ना 98 हो जाती है। बढ़ाया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 98 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए। क्या चीज पूछ रहा कि संख्या आप लोग जो है ना उसका ज्ञात करिए। तो क्या दिक्कत है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दीजिए। कितना है? 22.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 9/40 होगा। 9/40, हाँ 9/40 होगा। तो तोड़ करके एक बार देख लीजिए ना। 22 दूनी 44 से कितना होगा? 45 बटे क्या होगा? 2%। हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। 5 से काटिएगा 9 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 20 बार में कटेगा। बताइए 9/40 निकल करके आया? 9/40 निकल करके। तो 22.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 आया। कितने? 9/40 आया। अब सवाल को पढ़िए। बोला देखने में छोटा सवाल है लेकिन है खतरनाक। देखने में तो छोटा है लेकिन है खतरनाक। बोला एक संख्या का 22.1/2% बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। बताइए कितना होगा? 49 होगा। 49 बढ़ाया जाता है ना तो वह 98 हो जाती है। कितना हो जाता है? 98 हो जाती है। तो बढ़ाने के बाद कितना हो रहा? 98 हो रहा। तब करिए क्या? 2 से कट जाएगा। कितने बार में? 2 से 49 से कट जाएगा 98 2 बार में। यही निकल कर आएगा कितना? 2। तो बोला कि वह संख्या क्या होगा? तो बस यही 2 है। बताइए अब कोई दिक्कत है सवाल में? तो बोल सकते हैं। तो एक संख्या का 22.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। तो संख्या क्या होगा? बढ़ाया जाता। तो बताइए बढ़ाया जाता, इसको लिख दीजिए प्लस में। बढ़ाया जाता तो कितना हो गया? 40 से प्लस में 49 होगा। 49 का वैल्यू 98 दे रखा तो 49 दूनी 98 होता है। 2 से कट गया तो कितने निकल कर आया? 2 आपका निकल कर आया। अगर अब दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अभी दिक्कत है। अब बताइए, अब अभी आंसर नहीं आया है। आंसर नहीं आया, बोल रहा है 98 हो जाती है तो संख्या ज्ञात करिए। यानी संख्या वह कौन है? बताइए मेन वैल्यू तो यही नीचे वाला है ना। नीचे वाला तो लिखिए वह संख्या 40 गुना 2 करिएगा ना तो 80 निकल कर आ जाएगा। वह संख्या कितना है? 80 है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि एक संख्या का 22.1/2% बढ़ाया जाता तो 22.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 होगा। बढ़ाया जाता तो जोड़ करके लिख दिए 49। इसका वैल्यू 98 दिया तो 49 दूनी 98, 2 से कट गया। बोल रहा कि वह तो संख्या है। तो संख्या तो मेन वैल्यू तो 40 है ना। तो 2 निकल कर 40 में 2 से गुना करेगा 80। तो यही संख्या कितना? 80। हाँ, 2 को आंसर नहीं समझ लीजिएगा। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल नंबर 3 में चलिए। एक आयत की लंबाई 37.1/2%, कितने? 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई ये 20% क्या किया जाए? कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। किसमें? क्षेत्रफल में। अब बताइए यहां पर दिया है 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। बताइए अगर अब दिक्कत है इस सवाल को समझने में तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं सवाल को, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं 2 नंबर तक सवाल में। अब 3 नंबर का सवाल बता रहे हैं और इस पर ध्यान दीजिए। सवाल को एक बार समझा देंगे ना तो दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ेगा सवाल को पढ़ने का। अब आराम से सवाल को उड़ा सकते हैं, धुआं कर दीजिएगा सवाल, कोई भी याद रख लीजिए। आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाती है। पहले जैसे जैसे बोलते हैं उसको आप सुनते जाइए, समझते जाइए। मैं खुद समझाने के लिए आप लोगों को तैयार हैं और बेहतर ढंग से समझा रहे हैं। जितना हो सकता मुझसे उतना समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। बताइए एक आयत की लंबाई जो है ना 37.1/2% बढ़ा दी जाए।
आयत की लंबाई जो है ना 37.1/2% बढ़ा दी जाए, यानी बढ़ा दिया जाए। तब फिर बोला तब तथा चौड़ाई 20% कम कर दीजिए। चौड़ाई को जो है ना 20% कम कर दीजिए, चौड़ाई को 20% कम कर दीजिए और क्षेत्रफल को 37.1/2% बढ़ा दीजिए। क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए और उसके बाद चौड़ाई को 20% कम कर दीजिए। तो बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? क्षेत्रफल में क्या पूछ रहा, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? अब 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितना है? 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 37.2 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8। अब निकाल कर भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देंगे। 37 गुना 2 करिएगा 7 दूनी 14 का 4, बाकी कितना बचेगा? 1। 7 दूनी 14 का 4, बाकी कितना बचा? 1 बचा, 1। अब 3 दूनी 6 और 6 1 7, 74 हुआ। 74 फिर ऊपर में 1 है तो 1 को जोड़ के नीचे में 2 लिख दीजिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत रहने दीजिए। 74 कितना होगा? 75/2। प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 लगाइएगा, 25 या 75 और 25 चौके 100। बताइए 3/8 ही निकल कर आया, 3/8 निकल कर आया। कोई दिक्कत नहीं, एक एक सवाल को पूरा तोड़ करके बताया जाएगा, ऐसा नहीं। 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 निकल कर बढ़ाया जाता है ना, बढ़ाया जाता तो बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितना होगा? 8 3 11/8 होगा। इधर लिखिए 11 कितना होगा? 8 होगा। अब बताइए, अभी तो क्या है? ये लंबाई है ना, ये क्या है? लंबाई है तो एल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, चौड़ाई जो है ना 20% कम कर दी जाए। बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां निकाल करके दिखा देते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए 1/5 नहीं होगा? 1/5 होगा। कम देखिए वहां पर बढ़ा रहा था, इसलिए नीचा ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर में लिख दिया, नीचा में जैसे वैसे लिख दिया, ठीक। लेकिन यहां पर कम कर रहा तो करिए क्या? नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए। क्या करिएगा? घटा दीजिए। तो ऊपर में घट करके जो है ऊपर में लिख दीजिए और नीचा में जो है वही रहेगा 4/5। कितने? 4/5। तो यहां लिख देते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, लेकिन घटा दिया जाता तो 4/5 होगा। क्या किया जाता? घटा दिया जाता तो 4/5 निकल कर आया। बस इतना ही सवाल में दम था, बाकी बात अब कुछ नहीं है। अब सवाल में कुछ नहीं है, बस इतना ही सवाल में दम था, बाकी बात अब कुछ नहीं। आयत की लंबाई तो जितना था 37.1/2% बढ़ा दी जाती, 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 3/8 आया, 3/8 है तो कर दिए 3/8। लेकिन बढ़ा दिया जाता है ना, तो नीचे वाला और ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में जो है वही रहेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कम कर, यहीं पर देखिए यहां पर लिखा है कम कर दिया जाता है, तो कम कर दिया जाता है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए और ऊपर में लिख दीजिए, ऊपर में नीचे में जैसे है वैसे नीचे में लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है तो नहीं। एक इसका मान है, हाँ चौड़ाई बोला है ना, बी लिख दीजिए। क्या चीज का मान है? बी का, लिख दीजिए बी बराबर इतना। अब देखिए एल और यहां पर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब लंबाई को क्या किया? बढ़ा दिया। क्या लंबाई को कितना किया? लंबाई को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो कितने हो गया? 11/8 हो गया ना, 11/8। 11/8 हुआ, लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो देखिए पहले ओरिजिनल में लंबाई कितना था? 8 था, तो 8 लिख दीजिए। अब बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 11, तो 11 लिख दीजिए। हाँ बेहतर ट्रिक बता रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट दोनों है। अब फिर बोला कि यहां पर चौड़ाई को जो है ना 20% घटा दिया गया। पहले तो था 5, नीचे वाला को ऊपर में लिखिएगा, अब बाद में हो गया कितने? 4 घटा दिया गया, तो यहां बढ़ा दिया गया। यहां पहले 8 था तो अब 11 हो गया। अब घटा दिया गया तो पहले 5 था तो अब 4 हो गया। बताइए अब इसके बराबर क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी होता है। एल गुना बी ना लिखिएगा कि कुछ और लिखिएगा? बताइए क्या चीज है? एल गुना बी लिखिएगा, है क्या? आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 गुना 5 करिएगा, कितना होगा? 40 निकल कर आएगा, आएगा आएगा। अब यहाँ पर 11 गुना 4 करिएगा, कितने निकल कर आएगा? 44। अब आगे सवाल पढ़िए। बोला क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। क्षेत्रफल में जो है ना, किसमें? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। क्षेत्रफल यही नहीं होता, एल गुना बी लिखिएगा, एल गुना बी। तो बताइए 8 गुना 5 करिएगा 40 होगा, 11 गुना 4 करिएगा 44 होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, यही ना है? यही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। बोला कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में कितने के परिवर्तन हुआ? 4 का। हाँ
अब मेन वैल्यू कौन है 40, तो इसको लिखिए नीचे में। अब प्रतिशत में ना पूछ रहा है तो इसीलिए आप करिए क्या 100 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 4 से काटेगा कितने बार में कटेगा 10 बार में, 10 से काटेगा कितने बार में कटेगा 10 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तब कितने निकल करके आया 10, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना 10 का, यही आपका आंसर निकल करके आया कितना 10। देखिए 2 लाइन नहीं देना चाहिए, एक ही लाइन देंगे, कितना आया 10। क्या अब कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर निकल कर आया। क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन 10, क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन हुआ 10, तो 10 लिख दीजिए। ओके, जरा इसको घेरना नहीं चाहिए, सीधा लिख दीजिए। 10 है तो 10% लिख दीजिए। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 10% का, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को साफ कर देते हैं। अब तो एक एक सवाल का पोस्टमार्टम कर दे, पूरा तोड़ तोड़ के बता दिए। अब क्या दिक्कत है, अब सवाल में अब अगर आप लोग फंस जाइएगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है ना। फिर इतना बेहतर ढंग से समझाने के बाद कैसे छोड़ दीजिएगा सवाल, सवाल रुक जाए, हो नहीं सकता। हम पढ़ाए सवाल रुक जाएगा। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की जो है ना भुजा 40% बढ़ा दी जाए, बढ़ाई जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। क्या कोई दिक्कत, 40% बढ़ाई जाए ना, क्षेत्र किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ाई जाए, 40% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 40 बटे क्या लिखिएगा 100, 0 0 कट गया। बताइए 2 से कितना बार में कटा, ये कितने बार में कटा 2 से 5 बार में, तो कितना आया 2/5, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आया, कितना 2/5। अब बोला कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए, वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा 40% बढ़ाया जाए, वर्ग की भुजा 40% बढ़ाया जाए, वर्ग की भुजा 40% बढ़ाया जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। वर्ग की भुजा जो है ना 40% बढ़ाया जाए, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, कितना हुआ 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 2/5 निकल कर आ गया 2/5। रुकिए रुकिए, बढ़ाया जा, क्या किया जा, बढ़ाया जाए बोला। यहीं पर मेन चीज है, यहां पर नहीं पकड़िएगा ना, यहीं पर देख लीजिए मेन चीज है, यहीं पे बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो क्या दिक्कत है, बढ़ाया जाए ना 2/5 ना आया, बढ़ाया जाए तो लिख दीजिए जोड़ करके 5 2 7/5 आया, तो बढ़ाया जाए तो 7/5 ही ना होगा। अब बोला कि वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाया जाए, बढ़ाई जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ाई जाए ना। पहले 5 था, अब हो गया 7। पहले क्या था, पहले 5 था पहले 5 था, अब हो गया 7। बोला कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या, ये भुजा है ना, ये क्या है, ये भुजा है, यानी भुजा लिख दीजिए। ये किसका मान है, भुजा का मान है, भुजा का मान है। कि मार्कर दूसरा से लिखते हैं, ये मार्कर थोड़ा कम चलता है, डेली इसका यही काम है। भुजा पहले 5 था, अब 7 हो गया, तो क्षेत्रफल अब क्या लिखेगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका स्क्वायर करिएगा। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का 5 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 25 होगा, 25 होगा। और 7 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 49 होगा, 49 होगा ना। तो बोला कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ, प्रतिशत में, रियली में कितने, पहले 25 था, अब 49 हो गया। तो करिए क्या, 49 में से 25 को कम कर दीजिए, 9 में से 5 घटेगा, 4 2 में से 2 घटेगा, 2 निकल कर कितना, यहाँ पर 24 का हुआ, कितने का 24 का वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि 24 का। आप बताइए 24 का, लेकिन ऐसे नहीं ना पूछ रहा, पूछ रहा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। अब सवाल उठता है सर इसके बट्टे में क्या ऊपर वाला को लिखा जाए या नीचे वाला को। देखिए ऊपर में मेन वैल्यू को लिखा जाएगा, मेन ऊपर वाला है तो ऊपर वाला को ही लिखेगा 25, प्रतिशत में ले जाइएगा तो 100 से गुना करिएगा, 25 चौके 100 और 24 चौके 96, 24 चौके क्या होता 96। यही आपका आंसर निकल कर आया, यही निकल कर आया 24 चौके 96, कितने 24 चौके 96। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 96% का, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 96% का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत लगा दीजिए, क्या दिक्कत है 96%। अब कोई दिक्कत नहीं, तो अब सवाल दूसरा बताया जाए। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, तो अब सवाल कितने नंबर देख लीजिए। अब सवाल 4 नंबर तक तो कंप्लीट है, 5 नंबर का समझिए। किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार त्रिज्या जो है ना 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.1/2%, 37.1/2% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्र आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं,
किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या जो है ना 40% बढ़ा दीजिए। अभी जस्ट बताए थे आपको 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके बताए थे। 40/100% हटेगा, 100 लगेगा, ई कटेगा, 5 बार में कटेगा, 2 बार में अभी बता के आए हैं कितने 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 37.1/2% का भी फ्रैक्शन वैल्यू बता के आ चुके हैं 3/8। 37.1/2% का भी फ्रैक्शन वैल्यू बता के आ चुके हैं कितना 3/8। 3/8 ही बताए हैं 3/8। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब बोला घटाया जाए, यहां पर बढ़ा दी जाए और यहां पर घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। बताइए अब इस सवाल को अब धुआं नहीं कर दीजिएगा, आराम से सवाल को बताइए। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू पता ही है, 2/5 निकाल करके दिखाए थे इससे पहले वाला भी, अभी भी निकाल करके दिखाए। उसके बाद बोला 37.1/2% घटा दी जाए। देखिए यहीं पर मैं यहाँ घटा दी जाए लेकिन यहाँ पर बढ़ा दी जाए, इसको पकड़ लीजिएगा ना जब सवाल को, तब तो धुआं करके रख दीजिएगा सवाल को। बोला इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। इसके आयतन में जो है ना प्रतिशत परिवर्तन को क्या करिए, प्रतिशत परिवर्तन को आप लोग ज्ञात करिए। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दिए, उसी तरह 37.1/2% का भी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बढ़ा देने के लिए बोला, वहां पर घटा देने के लिए बोला, बस सिर्फ इतना ही फर्क है यहाँ पर, बाकी बात कुछ नहीं है, बाकी बात कुछ नहीं है। अब करिए क्या, बढ़ा दिया जाने के लिए बोला तो लिख दीजिए 5 2 7 बटे कितना आएगा 5, बढ़ा दिए। अब फिर बोला 37.1/2% घटा दी जाए। अब बताओ 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, 3 घटा दिया जाए तो क्या करिएगा, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में जो है वही लिखिए। घटा दिया जाए तो यही ना आएगा। अब 5/8 यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो 7/8। देखिए इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं ना तो जगह कम पड़ जाएगा, फिर समझने में दिक्कत होगा ना। फिर से इसको लिख देते हैं ऊपर करके। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाले तो 2 बटे कितना आया 5। अब बढ़ा दी जाए तो 7/5, कोई दिक्कत नहीं। 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। अब घटा दिया जाए तो 5/8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ा दिया जाए तो प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घटा दिया जाए तो माइनस कर दीजिए, घटा करके ऊपर में लिख दीजिए, नीचा में जो है वही रहेगा। नीचे वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होगा, ऊपर वाला। बढ़ा दिया जाए तो जोड़ के ऊपर में लिखिए, घटा दिया जाए तो घटा के लिखिए नीचे वाला में से। इतना तक तो ठीक है ना। आप फिर बोला किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। ये क्या है, त्रिज्या है। अब ये क्या h है, थोड़ा इधर करके लिखते, r है और ये h है, क्योंकि यहाँ बोला ऊंचाई तो इसीलिए। अब 40% घटा दी जाए, पहले 5 था और बढ़ा दी जाए ना, बढ़ा दी, पहले 5 था, नीचे वाला मेन वैल्यू होता। ये जो 5 है ना इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ये मेन वैल्यू है, पहले 5 था, बढ़ा दिया गया तो कितने हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बोला ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए, तो पहले 8 था, अब घट गया, कितने हो गया, अब 5 हो गया। आप लोगों को पता होगा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता πr²h, इसका वॉल्यूम क्या था, यानी वॉल्यूम होता है πr²h, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम πr² होता है। देखिए इसको यहां लिख देते हैं तब लिखने में ठीक रहेगा, πr²h। अब इसको सामने सामने लिखने में ठीक होगा। अब बताइए r का वैल्यू 5 है ना, r का वैल्यू 5 है, पाई है तो पाई को रहने दीजिए, r का वैल्यू 5 है तो क्या करिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करिएगा 25 होगा, और फिर आज के जगह पर 8 था, 25 8 कितना होगा 200 होगा, तो इसको लिख दीजिए 200 पाई, कितना 200 पाई। अब फिर यहाँ क्या 7 का स्क्वायर करिए, क्योंकि r के जगह पर तो 7 है ना, 7 का स्क्वायर करिए 49 होगा, 49 होगा। और फिर h के जगह पर 5 है, क्या है 49 गुना 5 कर दीजिएगा, 7 9 25 45 के 5 बाकी कितना बचेगा 4 5 की 20, अब 20 में 4 जोड़िए कितना होगा 24 होगा, यानी 245 कितना होगा 245 पाई है तो पाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्कर चेंज, क्योंकि मार्कर फिर चलना बंद, अब मार्कर चेंज हो गया। अब फिर क्या बोला कि कितने, हाँ यहीं पर तो मेन चीज है, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ऐसे परिवर्तन कितना का हुआ, ऐसे तो हुआ 45 का, कितना 45 पाई का, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखते हैं। ऐसे कितना का हुआ, ऐसे तो हुआ 45 पाई का, लेकिन मेन वैल्यू कौन है 200 पाई, तो लिख दीजिए 200 पाई। अब प्रतिशत में बोला तो 100 से कर दीजिए गुना, पाई यहाँ भी कट गया। बताइए 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी कट गया, 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी कट गया। अब 45 को काटिए ना, आप किसको काटिएगा 45 को काटिएगा तो 2 से कितना का 22.1/2% नहीं निकल कर आएगा, 22.1/2%, यही आपका आंसर आया। बोला कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन तो 22.5%,
22.1/2% बोलिए या 22.5% बोलिए, बात बराबर है। यही इतने ही प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, ये हर एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं समझ लिए सवाल तो छोट है, देखने में छोट है लेकिन है बड़ी खतरनाक। कभी एक बार पेन उठा करके देखिए ना, पता चल जाएगा कि सवाल में दम है कि नहीं। आप बनाइए, अब एग्जाम में आराम से धुआं धुआं कर दीजिएगा। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता सवाल, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, वहां इस टाइप का सवाल परसेंटेज से उठता है तो उठता है। अब बनाइए 6 नंबर सवाल। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके यहां पर गलत लगता है, इसके नहीं होना चाहिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। नहीं, इसके में नहीं होगा, इसमें प्रतिशत प्रभाव होगा, इसके नहीं होगा, तब तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसमें होगा, इसमें प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। क्या कोई दिक्कत नहीं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% बढ़ा दी जाए, वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए, बताइए 25%, 25 बटे क्या होगा 100 होगा, 25 चौके क्या होगा 100, 1/4 होगा। बढ़ा दी जाए तो जोड़ कर लिख दीजिए, कितना होगा 5/4 होगा। 5/4 होगा। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसमें प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, इसमें प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। सवाल में कुछ गलती लगता है कि सवाल शायद ये गलत हो सकता है। किसी वृत्त की त्रिज्या है ना 25% बढ़ा दी जाए तो इसमें प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। प्रतिशत, वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, हाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना, अब आराम से हो जाएगा। त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए ना, तो बोला इसमें प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। यानी प्रतिशत है ना प्रभाव, कितने प्रतिशत का इसमें प्रभाव होगा, बस सिर्फ और सिर्फ सवाल में यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा। सवाल में कुछ गलत है, ऐसे होना चाहिए सवाल। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। बढ़ा दी जाए इसके क्षेत्रफल में, ये होना चाहिए। इस बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। अब सवाल सही हो गया। बोला किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत, सवाल थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता है, फिर से लिख दिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बढ़ा दी जाए तो 5/4। अब बोला कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसको थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं यहाँ पर। बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या चीज है, त्रिज्या आर, तो आर रहने दीजिए। पहले आर था 4, अब हो गया कितना 5, बढ़ा दिया गया तो 5 हो गया। तो बोल रहा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 पाई होगा, 16 पाई। अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 पाई न होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर 25 पाई, 25 पाई होगा, 25 पाई होगा। अब करिए क्या, प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल में ऐसे कितना का हुआ, 16 था 25 हो गया, कितने का हुआ 9 का हुआ, 9 हो गया 9। अब मेन वैल्यू 16 है तो 16 लिखिए। 9 पाई का वृद्धि हुआ यहाँ पर कितना 16 पाई है। अब प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करिए, पाई से पाई खत्म हो गया। 4 से 1 कटा 4 बार में, 4 से 1 कटा कितने बार में 25 बार में। अब करिए क्या 25 नमा कितना होगा, 25 नमा 225, 25 नमा 225 बटे 4 कट करके जो है वही आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत, वही आपका प्रतिशत निकल कर आएगा। तो इसको साफ कर देते, थोड़ा ऊपर में लिखते हैं तो जरा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तक तो समझ गए ना, नहीं तो नीचे में आपको दिखेगा नहीं। हाँ ऊपर लिखते हैं, कितना आया 225 में 4 से भागा लगाना है तो 5 4 पंचे 20 कट गया, कितना है 2 है। बताइए 2 है, इधर कट गया, ऊपर से कौन निकल करके गया 5, 4 6 के 24। बताइए 1 15 में से 6 घटेगा ना, 15 में से 6 घटेगा क्या बचेगा, गलत है, 4 6 के 24 लगेगा, 5 में से 4 घटेगा 1 बचा। अब यहाँ 2 में से 2 गया, खत्म हो गया। करिए क्या 56 को यही रहने दीजिए, 56 को यही रहने दीजिए। और नीचे में जो 1 आया उसको ऊपर में लिख दीजिए, यहाँ जो है उसको यहाँ लिख दीजिए, उसको ऊपर में इसको यहाँ। तो इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दिया जाए तो ठीक रहेगा। 56 है तो 56 को रहने दीजिए, नीचे में जो है उसको ऊपर में लिखिए। अब यहाँ पर जिससे भागा लगाए उसको नीचे में लिखिए। इतना प्रतिशत 56.1/4%। हाँ, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा, तो 56.1/4% का, 56.1/4%। कोई दिक्कत ना, अब कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है। अब लास्ट वाला सवाल आप लोग बनाइए।
हाँ, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपया है। ए जो है ना, ए तथा बी की जो कुल आय है ना 1500 रुपया। कितना रुपया है? 1500 रुपया है। तो ए ने, सवाल खतरनाक है, पहले देखिए, ए ने अपनी आय का 90%, ए क्या किया? ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80%। बी जो है ना, बी अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी पृथक आय ज्ञात करिए। बताइए, सवाल दे रखा है कि ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपया है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। ए, देखिए सवाल को पहले समझिए, ए तथा बी है, ए तथा बी की कुल आय 1500 है, तो पहले लिखिए ए और फिर लिखिए बी, कोई दिक्कत नहीं। ए ने अपनी आय का 90% खर्च किया। अब सवाल को लास्ट में पढ़िए, पहले बोल क्या रहा, उनकी बचत ने बोला, देखिए यहां पर बचत ने बोला, बचत, बचत का अनुपात इतना दे रखा, तो यहां भी बचत करिए। 90% जब आप खर्च कर देते हैं तो 2% आपके पास बचता है, 10%। अब फिर बोला कि बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो 80% खर्च किया तो 20% बचाएगा, 20% बचाएगा। अब बोलिएगा प्रतिशत ऊपर में क्यों नहीं लिखे, नीचे प्रतिशत से प्रतिशत फिर कटियन जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। अब फिर बोला कि उनकी बचत का अनुपात इतना है, यहां पर तो बचत इतना हुआ, लेकिन अनुपात दे रखा 3:4, 3:4 ना दे रखा, 3:4 दे रखा। तो फिर बोला तो उनकी पृथक आय ज्ञात करिए। पृथक आय, तो क्या दिक्कत है? अब कहां दिक्कत है? 0 से 0 काट दीजिए, ये कट जाएगा कितने बार में? कितने बार में? 2 बार में। 2 से 4 कटेगा, 2 बार में कट गया, यहां तक तो नहीं दिक्कत। अब करिए क्या, ऊपर में ए है, इधर क्या रहेगा? इधर से जाएगा गुना, भागा में है तो इधर गुना में जाएगा, 2a होगा, बराबर तो बराबर। अब इधर बताइए, वहां 3 है तो यहां से b जाएगा तो 3a भी नहीं होगा, तो a बट्टा b लिख दीजिए, बराबर तो बराबर, बराबर है तो क्या करिएगा? बराबर लिखिएगा। 3 पहले से है तो 3 को रहने दीजिए, b गुना में था तो b को भागा में लाए, इधर 2 गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 2 भागा में जाएगा। तो बताइए a किसका मान है? a का, और ये है b का मान। a का मान कितना है? 3 और b का मान है 2। अब बोला ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपया है, कुल आय ना 1500, तो लिख दीजिए ए प्लस बी की कुल आय कितना दिया है? 1500 रुपया दिया है। बताइए ए का मान 3 है प्लस बी का मान 2 है, इसका वैल्यू 1500 दे रखा है, तो 3 2 कितना हुआ? 5, 5 का वैल्यू दे रखा है 1500। बताइए एक का वैल्यू कितने निकल कर आएगा? यही काट दीजिए ना, 5 से 3 बार में जाएगा, तो ए का वैल्यू 300 निकल करके नहीं आएगा, यानी एक का वैल्यू 300 नहीं आएगा। तो अब सवाल बोलिए उनका पृथक आय क्या होगा? अगर अलग अलग पूछा, अब बताइए ए का पूछता तो कितने होता? ए का आय, ए का आय कितना है? ए है 2, तो 3 से गुना कर दीजिए 300 से, तो कितना होगा? 3 दूनी 600, 600 होगा। अब बी का पूछता, किसका? बी का, नहीं, ए में 3 है तो 3 लिखिए, फिर गलत हो जाएगा, 3 3 9। हाँ, बी का पूछता तो 2 गुना क्या करते? 300 लिखते, तो 3 दूना 600 आता, क्या कोई दिक्कत नहीं। ए का 900, बी का 600। अब बताइए, बोला उनकी पृथक आय ज्ञात करिए, तो ए का 900, बी का 600, यही आपका आंसर निकल करके आ गया। बताइए, अगर अब जरा सा भी दिक्कत है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर अभी भी दिक्कत है। ए तथा बी की एक बार फिर से समझा देते हैं। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपया है, ठीक। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। क्या किया? खर्च किया, खर्च कर दिया। बताइए, आप 90% खर्च करते हैं तो 10% में बचाइएगा, ठीक। अब फिर बी ने 80% खर्च किया, बी 80% खर्च किया तो 20% में बचाएगा, 20% बचाएगा। अब फिर बोला उनकी बचत का अनुपात इतना दे रखा, इसीलिए खर्च किए तो इतना बचा रहे। ए बचा रहा 10, बी बचा रहा 20%, ए बचा रहा 10%। परसेंटेज ऊपर में भी, परसेंटेज नीचे में भी कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। अब बोला कि बचत का अनुपात 3:4 दे रखा, लेकिन यहाँ भी बचत का अनुपात 3:4 दिए, यहाँ बचत इतना है, यहाँ बचत इतना, दोनों को बराबर कर दिए और काट खोट कर दिए। तो बताइए ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 निकल कर खाया। बोला ए तथा बी की कुल आय 1500 है, तो ए तथा बी की कुल आय, तो दोनों को जोड़ दिखे, 3 + 2 5, इसका वैल्यू 1500 दिया, 5 का वैल्यू 1500, तो एक का वैल्यू 300। तो बताया है कि उनकी पृथक आय ज्ञात करिए। तो ए का आय कितना? ए 3 है तो 3 × 900 करिए, 3 × 300 करिएगा तो 900 होगा। अब बी का, तो बी का क्या करिएगा? बी 2 है तो 2 × 300 करिएगा तो 600 निकल कर आएगा। बताइए, अगर अब जरा सा दिक्कत है ना, तो अब आप लोग पूछ सकते हैं कि हाँ अभी दिक्कत है सर। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का वैल्यू 900 रुपया आया, कितना? 900, और बी का वैल्यू 600, ये कितना आया? 300। ई भी रुपये है, ई भी रुपये है, ई भी रुपये है, इसको नहीं समझ लीजिएगा कि रुपया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब तो सवाल खत्म हो चुका ना।
हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और जिस भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना, तो जितना चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना, उतना चैप्टर को तो छोड़ करके नहीं आइएगा। उसमें से सवाल जो भी आएगा ना, छोड़ के नहीं आइएगा। ऐसा नहीं कि आए छोटे छोटे सवाल करा दिए, 2 क्लास पढ़ा करके चैप्टर ही एंड कर दिए। नहीं, ये तो स्टार्टिंग हुआ है, ये तो स्टार्टे है। सवाल को जो है ना, 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। हाँ, मान के चलिए शुरू में आप एक ही बार खतरनाक का सवाल ला दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है। ये चौथा क्लास है, लेवल देखिए पहुंच चुका है ऊपर, लेवल पहुंच चुका है ऊपर, अभी बाकी है। अब सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ा चुके हैं, जाकर के देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ा चुके हैं, जाकर के देख लीजिए। लेवल कितना, सीजीएल मेंस लेवल तक का सवाल बताया गया है, ना कि छोट छोट। फिर फिकर काउंटिंग पढ़ा चुके हैं रीजनिंग में, उसमें जाकर के देखिए पूरा 10 क्लास पढ़ाए, पूरा फुल क्वालिटी लेवल में है, ना कि नॉर्मल लेवल में। फिर पढ़ाए क्लॉक चैप्टर, जाकर के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।